पूरा मैच जो जीता वो सिर्फ एक बंदे ने जीता, वो है रोहित शर्मा। एज ए कैप्टन ही वॉज जस्ट सुपर्ब टू मी। मैंने आज एक इंजॉयमेंट जो की इस मैच की वो उसकी कप्तानी थी कि जिस तरीके से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था, जैसे उनको रिकॉल कर रहा था और उनकी राइट एग्जीक्यूशन के लिए राइट प्लान भी थे उसके पास। ऐसा नहीं है कि उसने अगर बुमराह को लेके आया तो उसके पास प्लान नहीं है। और वो कुलदीप को कब लेके आ रहा है, पहले उसने एक ओवर कराया, उसने देखा भी इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी देर बाद इसको रोल प्ले करेगा तो वो उसने वहाँ पे यूज़ किया। तो आई थिंक वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली, आप मैच आपने देखा होगा किस तरीके से भारत ने डोमिनेट किया। हालांकि पाकिस्तान की एक पार्टनरशिप इतनी अच्छी हुई थी कि लग रहा था कि ये मैच में बाबर रिजवान अच्छा खेलेंगे और 300 तक ले जाएंगे, बट ऐसा कॉलैप्स हुआ कि पाकिस्तान 200 भी नहीं पहुंच पाया। और ये इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार हुआ है कि भारत की बॉलिंग के सामने कोई टीम 200 का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है। 200 से प्लस केवल अफगानिस्तान गया है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये बात सुबह भी तस्करा किया और बड़ा एडमिट होकर तस्करा किया कि इट्स ऑलवेज इंडिया की बॉलिंग जिसके वजह से इंडिया जो है वो जीतने में कामयाब होता है। बैटिंग भी है ऑब्वियसली, जहां इन्होंने रोहित की बात की वो इंटेंट जरूर नजर आता है, लेकिन हम आज फिर से एक दफा इंडिया की बॉलिंग के सामने ढेर होते हुए नजर आए। या ढेर फौरन ही नहीं हुए। आपको 155 के बाद एज ए ओपनर अगर देखें, आप फीस से पूछें तो आपको क्या चाहिए होता है? अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है। मिल गया था। 10 ओवर में 49 कर दिए। अब 49 करने के बाद 10 ओवर हो गए। स्पिनर तो जडेजा है ना, उसने नॉर्मल बॉल किए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक एंड पे बॉल कर रहा था और शार्दुल आ गया था। 20 ओवर तो यूं चले गए। उसके बाद जो ब्रेक लगे ना, वो एक सरप्राइज था, इसलिए कि आपने ट्राई नहीं की। जब बड़ा ग्राउंड होता है, रेडियस वाइज बड़ा होता है ना, वहाँ पे गैप ज़्यादा नज़र आते हैं और चौके भी ज़्यादा लगते हैं। अगर दोनों बैटर्स की बात करता हूँ, हमारे प्राइम बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम, बहुत ज़्यादा बॉल कंसीड की है, बहुत ज़्यादा। ये वाला मैच नहीं था कि आप किसी के साथ खेल रहे हो कि आखिर में मैं ले जाऊँगा। ये टीम इंडिया सिर्फ देख रही थी कि हमें कहाँ पे जगह मिलेगी, और जगह बनाई उन्होंने। जगह कहाँ पे बनाई? कुलदीप यादव ने इनको रिस्ट्रिक्ट रखा, लेकिन जो दोबारा आए वो 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी डाउन कर दी बिल्कुल। 29th ओवर में आउट हो चुके थे बाबर। 33rd ओवर में उन्होंने पेस अपनी स्लो कर दी और 2 विकेटें उसी ओवर में वो ले गए। अब वहाँ से अगला ओवर जो करने आया वो आया जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से अभी उसने बात की है वहाब ने, उसने भी उसी ओवर में 1 विकेट ली। फिर कुलदीप ने एक और ओवर किया, फिर जसप्रीत बुमराह आया, फिर उसने विकेट लिए। तो वहाँ पे आपका गेम उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया था। एग्जैक्टली। वहाँ पे आप फिर क्या है, आप लेके जाओगे। अब हमारे ऑलराउंडर हैं, उनके हाथ में गेम था। 15 ओवर 14 ओवर लेके जाना चाहिए था ना, शादाब हो जाएं या नवाज हो जाएं। अब हिट मार के आउट हो रहे हैं सारे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग हारे, पर्थ में हारे T20 में भी। 2 रन अगर चाहिए तो नवाज ने उसको मार के आउट हो गए थे। हालांकि वो 1 रन आप बना लेते, शादाब भी सेम आउट हुए थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलतियाँ इनकी, हिट मारते हुए आउट हो रहे हैं। गेम आखिर तक क्यों नहीं लेके जाते? तो आपको अगर 50 रन का स्टार्ट मिल गया है, मतलब 1 विकेट अच्छी फाउंडेशन मिल गई है, तो फिर आपके हाथ में गेम था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मैंने बताया था, फिर अजहर अली हो या सफीज हो या फ़खर, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आपने किसी को निकल के देखा ही नहीं कि कोई एफर्ट होती हो। तो प्रेशर आपने लेते गए और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि अब उठ ही नहीं सके। इंडियन का ये है कि इन मैचेस में क्या होता है, वो प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं और उन्होंने दिखाया करके कि वो क्यों जीतते हैं, कि ये गेम प्रेशर नर्व का गेम है, वो उसमें बेहतर है। Exactly, which is why, you know, it's very important that we give you an overview, ladies and gentlemen, moving on towards what happened today in Ahmedabad, Narendra Modi Stadium, where India won the toss and certainly wanted Pakistan to bat first, where Pakistan had a good start. You know, to be fair enough, I think Abdullah Shafiq and Imam Mulak was off to a good start. Unfortunately, couldn't really continue with that partnership. And then there was Babar Azam and Rizwan. Babar Azam with a half century was very unfortunate, couldn't really read the delivery. That's certainly what happened with Rizwan. Now, if we move on towards India bowling, this is very, you know, they were very impactful, they were very effective, you know, because imagine that other than Thakur, everybody got 2 pieces each for themselves, you know, knocking us out, bowling us out rather at 191 on 42.5 overs. Now, when you come down towards India, they certainly did what they did in the last outing. Rohit, as soon as he was out there, he certainly didn't take any time to settle down, but rather hard hitting. You know, imagine with a strike rate of 136, scoring 86 on 63 deliveries. Then was Shubman Gill making sure that he's going to contribute onto that partnership.
partnership was very unfortunate. It was a great catch by Shadab. Then towards the end, Virat Kohli going out, and certainly we spoke about it that Virat Kohli on this venue has not been performing really well, but towards the end, it was India winning by 7 wickets. Let's see the result of this win on the points table. ये चीज जो है रोज की रोज अपडेट भी होगी and we'll keep you informed. India at the top now, 3-3, which puts them at 6 points. And look at that run rate. It's in the positives. It's 1.82. Meanwhile, Pakistan have slipped down to number 4. 3 में से 2 मैचेस जीते हैं, एक आज का मैच हारे हैं. 4 पॉइंट्स हैं अभी तक. लेकिन that last column is where the जिसे कहते हैं ना शहजाद खतरे की घंटी, वो हमें वो माइनस में जो नजर आ रहा है नेट रन रेट. होपफुली विद 6 more games to go, Pakistan will be able to bounce back from this win, from this loss, and not just win the next few games, but win them with a proper margin. ये चीज जो है later on in the World Cup बहुत ज्यादा तंग कर सकती है, और ये ट्रेडिशनली भी यही हुआ है पाकिस्तान के साथ. तो आई थिंक शहजाद होप एंड प्रे कि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक करे. Inshallah, that's what we are hoping for. The optimism really needs to be here this time around in the studio. We're moving on towards Hitman. बाजिद भाई, रोहित की जहां हम बात करते हैं, हमें इस वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि जहां हमने उनके मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर डबल टन्स की बात की है, वहां पे मैं एज अ स्किपर भी उनकी बात करना चाहता हूं अलॉन्ग साइड इज बैटिंग. He was so impactful. He always made sure कि अभी जब हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया था, he would go walk up to his bowlers, discuss something, come back, and every time he's discussed something, he's gotten themselves a wicket. नहीं, कप्तानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग की. उसने कभी ऐसे लगा नहीं कि मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा है. इवन दो पार्टनरशिप लगी हुई है, वो मैच पाकिस्तान की तरफ. फील्ड प्लेसिंग एक्सेप्शनल थी. कुलदीप यादव पे उसने ऑफ साइड पे पीछे बंदा नहीं लिया हुआ. एक आधा चौका लगा उधर मुश्किल से, वो भी. फिर बाबर को मतलब उसने स्वीप ऑप्शन दी हुई है कि स्वीप मार लो, बाकी आपको सामने निकल के मारोगे तो मेरे पास फील्डर हैं. उसने बहुत ही जबरदस्त, जडेजा बॉलिंग कर रहा है तो पॉइंट पीछे है, स्लिप रखी हुई है, पॉइंट पीछे है, क्योंकि उसको पता है तेज बॉलिंग कर रहा है. बहुत ही मतलब जो और प्लस जो ये डिस्कस हो ही गया है, जो उसने बॉलिंग चेंजेस किए हैं और फील्ड पोजीशनिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर. मेरे पास 4 नंबर तो आप काफी लोग नहीं मानते, लेकिन कुलदीप और जडेजा ने 19 ओवर में ऑलमोस्ट 20 ओवर 19.5 73 रन 4 विकेटें. डॉट बॉल्स हैं 75. तो आप देखें कि स्टाइफल कहां हो गया पाकिस्तान. अब कुलदीप वर्सेस बाबर देखें, मुझे लगता है कि बाबर उसको पिक नहीं कर रहा, क्योंकि बाबर आमतौर पे इस तरह नहीं, हर बॉल ऐसे नहीं खेलता. स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, वो उसका स्कोर चलता रहता है. बाबर को उसने 18 बॉलें की हैं, बाबर ने 10 रन किए हैं और उसमें एक चौका है. तो आप ये अंदाजा लगाएं कि वो किधर फंसा हुआ है. तो वो जो स्टाइफलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर्स डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि स्टाइफल क्या हो रहे हैं. अगर बैटिंग से मैं अभी नहीं निकला, बैटिंग से एक और क्वेश्चन ये है जी. आपने कितने रन किए? 40-45 ओवर आप खेले, छक्का एक भी नहीं है. उनके 8 छक्के हैं. ठीक है, हम कहते हैं, उसने मिकी आर्थर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि पाकिस्तान वे है. तो पाकिस्तान वे में फिर आप ऐसे फंस जाओगे अगर आपने वही रखना है. हमने पहले भी डिस्कस किया कि आखिरी 10 ओवर में उस किस्म का स्कोर नहीं हो रहा, तो विकेट्स इन हैंड आखिरी 10 ओवर रन करना जरा मुश्किल है. तो बीच में अगर आप फंसोगे तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है. एक मैंने शुरू में भी ये बात की कि अगर आप अच्छा भी खेल जाते एंड में तो आपने 240 से ज्यादा नहीं करना था, कोलैप्स ना भी होता. आखिरी जो बात रहेगी, तो ये पैनल अब मुझे बताएगा सवाल का जवाब. मैनेजमेंट कहती है कि हम नंबर्स को भी देखते हैं, डेटा को भी देखते हैं, फलाना को भी देखते हैं. वार्म अप गेम से अभी तक आपने ऑलमोस्ट सेम बॉलिंग यूनिट खिलाया है. बिल्कुल. आप फेलियर को रीइंफोर्स करते जा रहे हो. पता है कि मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम है, स्पिनर नहीं अच्छी बॉलिंग कर रहे, शादाब को कवर नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको खिलाए जा रहे हो. लेकिन एक ही अगर गड्ढा खोदोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हार्म क्या है कि आप अपनी बॉलिंग में, आप इंडिया से मैच आ रहे हैं ना, आप कुछ थरथली मचेगी, लेकिन हार्म क्या है कि आप उस जो एक आपको इशू नजर आ रहा है उसको एड्रेस नहीं करने की, मतलब या तो कोई कोशिश कर रहा हो ना एड्रेस. मुझे यहाँ से बैठ के लग रहा है, शायद राशिद भाई या हफीज का अदर पॉइंट हो, मुझे यहाँ से लग रहा है कि वो इशू हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम एड्रेस नहीं कर रहे. शादाब को हम बॉलिंग ऑलराउंडर ही खिला रहे हैं, ठीक है, तो बॉलिंग ऑलराउंडर का मतलब कि शादाब 7, 8, 10 ओवर करेगा, उससे बॉलिंग नहीं हो रही.
हम मानते हैं जब शादाब बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन अभी नहीं हो रही। तो कवर क्या है? नहीं, आपका लेग स्पिनर बाहर बैठा है, उसको नहीं आप खिला रहे, नवाज को आप खिला रहे हैं, बट नवाज और शादाब फिर डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आपने मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ली। अब इसका जो रिजल्ट ये है कि आप जो बिगेस्ट गेम है वो हार गए, अब प्रेशर पड़ेगा, अब चेंज करेंगे, अब बटन दबेंगे। लेकिन मुझे ये बता दें कि अगर हम राशिद भाई तो खैर 6 महीने से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिडिल ओवर्स का हमें प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस बॉलिंग यूनिट अगर आप एक ही उसी तरह ही खिलाएंगे तो वो एड्रेस कैसे होगा? ये मैं ख्याल वहाँ भी बता सकता है कि इसका फिर क्या बिल्कुल क्या ये जवाब? वैसे जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी हम अभी आएंगे, लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यू ब्रॉट इट टू आवर अटेंशन कि रोहित शर्मा अलोन hit more sixes in his innings today than the entire Pakistani आज के batting साथ ही lineup. उनका intent नजर आ गया था। 6 छक्के रोहित शर्मा ने आज अपनी बैटिंग में दिखाए हैं और वही बात है हफीज कि हम इंटेंट की भी बात करते हैं बार बार और हम ये भी बात करते हैं कि वंस वी डिड गेट दैट स्टार्ट अपनी बैटिंग में मूविंग फर्दर इन द इनिंग्स हम लोग शॉट लगाते हुए ही हमारे बैटर्स आउट हुए हैं। तो यहाँ पे हाउ डू यू सी द डिफरेंस इन इंटेंट एंड ऑफ कोर्स हाउ डू यू कंपेयर इट टू रोहित शर्मा's बैटिंग टुडे? कहने को कुछ बचता नहीं है जब आप इतनी क्लीन हिटिंग कर रहे हैं और वो हर मैच में कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि अगर मैंने इंडिया के लिए क्रिकेट जितनी भी खेलनी है और मैंने इसी जोन में रह के खेलनी है, इसी मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलनी है, तो वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हम क्यों नहीं सीख पा रहे कि अगर यही तरीका है इंटरनेशनल क्रिकेट में इवॉल्व होने के बाद परफॉर्म करने का या अपने इंटेंट में तब्दीली लाने का, मोर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, और वो एविडेंट है विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ मैनी प्लेयर जो ये कर रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हैं। क्विंटन डी कॉक की बात कर लें, एडम मार्करम की बात कर लें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गेम के अंदर वो सारी चीज़ें जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो डाली हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर प्लेयर एंड मैनेजमेंट दोनों से जो है ये क्वेश्चन किया जाएगा, ये किया जाना चाहिए कि क्यों हम अपनी स्किल्स की इन्हेंसमेंट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। या प्लेयर नहीं मान रहा तो देयर इज नो पॉइंट फॉर हिम टू स्टे इन द टीम, यू ब्रिंग समवन एल्स। अगर आप किसी और को भी चांस नहीं दे पा रहे, इट मींस यू गाइज आर वीक एज ए मैनेजमेंट। तो दोनों पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आपको इंटेंट की एज ए बैट्समैन इंटेंट आपको बदलना पड़ेगा। आपको अग्रेसिव अप्रोच से जब आप खेलते हैं तो आप प्रेशर डाल देते हैं। रोहित शर्मा ने आज शुभमन गिल के आउट होने के बाद अपना जो भी उनका फ्रेम ऑफ माइंड है उसको बदला नहीं, वो बॉक डाउन नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं 10 ओवर निकाल लूँ, उन्होंने 10 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया और सारा जितने बॉलर आजमाए गए सबके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ गया। मैं एक सिर्फ जो बात बीके ने की, अब शादाब नहीं बदलना चाहिए। क्या वजह उसकी? मतलब अब ऐसे ही हम अब चलने देना यार। वो कह रहे हैं कि अगर एक खड्डे में हम गिर रहे हैं तो हम कब तक वो उसको खड्डे से खोदेंगे? उसको खुद ही बाहर निकलने दे। अब मैं नहीं चाहता जाती तौर पर कि अब इसके बाद शादाब को बदला जाए। अगर बदला गया तो समझे पैनिक है। अब उसको अगर आप ये सोच रहे थे ना कि ही इज योर मेन प्लेयर एंड यू गाइज वर थिंकिंग एज ए मैनेजमेंट दैट वी विल ब्रिंग हिम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन या उसकी जो बैड परफॉर्मेंस से ले आएंगे, फिर आप इसको खिलाएं, पूरा वर्ल्ड कप खिलाएं और फिर उसके बाद आप लोग जवाब देंगे। प्लेयर जवाबदेह नहीं होगा, मैनेजमेंट जवाबदेह होगी, वो थिंक टैंक जवाबदेह होगा जो उसको बैड परफॉर्मेंस के बावजूद इतना बैक करता गया कि वो बेचारा बिल्कुल ही खड्डे के अंदर गिर गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, मेरे that's a ख्याल fair से point. अगर मैं इस बात को जो बाजिद भाई ने जो सवाल पूछा उसको करूं तो मेरे ख्याल से कि नवाज और शादाब का दोनों का इकट्ठे खेलना नहीं बनता। ठीक है। आई वुड रादर हैव उसामा मीर रादर इन प्लेस ऑफ नवाज और रादर इन प्लेस ऑफ शादाब। उसकी वजह यह है कि देखिए हम लोग ऑलराउंडर करके तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये डिफरेंस समझ ही नहीं आया कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्राइक नहीं करी तो आपके पास गो टू बॉलर कौन है, किसने विकेटें लेके देनी है आपको। कोई नहीं। ये मैंने पहले भी एक बात की थी कि यू नीड टू हैव अ बॉलर्स हु गिव्स यू विकेट। अगर इंडिया में आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको 10 आउट करने पड़ेंगे और हमने अभी तक 10 आउट नीदरलैंड के अलावा नहीं किए। जी हाँ। सो दिस इज वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दूसरी टीमें भी जो हैं दे विल टेक अस फॉर ग्रांटेड। आप अपने ऑप्शंस वो रखें कि ये भूल जाए यहाँ पे स्कोर 300 ही होना है, 350 ही होना है अच्छी विकेटों पे, लेकिन वो तब आप रोकेंगे जब आप आउट करेंगे, जब आपकी बॉलिंग बीच में आउट करेगी। सो फॉर मी यू हैव टू रिप्लेस नवाज और यू हैव टू रिप्लेस शादाब। एग्जैक्टली, जरा बोल्ड डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा। मैं जहां पे हम चूंकि रोहित की बात करते थे, राशिद भाई के पास आना चाहता हूँ। राशिद भाई, सुबह मैंने एक तस्करा किया था कि इनकी एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने
इंग्लिश टीम से पिक की है कि यार जो इनके एस प्रीमियम बॉलर्स है उन्हीं के ऊपर आते साथ चार्ज करो, ताकि ये चेंजेस इस तरह से करें कि हम चार्ज करते चले जाएं। या फिर जब हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने वो पैकेज 3 चलाइएगा, चौके 2 छक्के लगाए। वो पैकेज चलाइएगा बाद में। जी। मैच खत्म हो गया 42.5 ओवर में। तो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। ऑब्वियसली पहला जो ब्रेक थ्रू हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि पाकिस्तान हज कुछ करेगा। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद आने लगी, जिस तरीके से अजहर अली और फ़खर जमान ने पार्टनरशिप की थी। बट सिराज जो कि काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे आज, और सिराज की बॉल बिल्कुल मतलब ऐसी घटिया बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। और उसके बाद भी सिराज घटिया ही बॉलिंग कर रहे थे, बट सिराज आज लकी रहे। सिराज ने बाबर आजम को और सफ़ीक को आउट किया और थोड़े से महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या भी आज बहुत ही महंगे साबित हुए, मतलब जिस हिसाब से बॉल डालते हैं। बुमराह अच्छी बॉल डाली और कुलदीप ने अच्छी डाली, जडेजा ने अच्छी बॉल डाली। और जिस तरीके से भारत ने मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, 100 कितना 92 रन के अंदर रोक लिया, तो आप समझ जाओ कि फिर मैच में कुछ दम ही नहीं था। मैच में दम तभी आ सकता था कि पाकिस्तान में से कोई एक ऐसा स्पेल डाले कि भारत के 3-4 विकेट एक कोलैप्स टाइप का हो, तो फिर कुछ दबाव बने। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोहित शर्मा का तूफान पाकिस्तान को उड़ा ले गया। और विराट कोहली, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि विराट कोहली सिंगल डबल खेल के कॉन्फिडेंस बनाए और 50 रन करें और रोहित शर्मा विराट कोहली मैच ये फिनिश करते तो मुझे अच्छा लगता। बट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा ने इतना अच्छा खेला कि मतलब हारिस रऊफ को आके सीधा सामने छक्का मारना, पुल में शाहीन अफरीदी को छक्का मारना, मतलब रोहित शर्मा मुझे लग रहा है 2019 का जो अधूरा वर्ल्ड कप उनका रह गया था उसको वो पूरा करेंगे। और इसी तरीके से वो, मतलब मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और